जय हिंद मेरे दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेसिक फुल सीरीज लेकर आया हूं, और इस सीरीज में मैं बेसिकली आप लोगों से बेसिक चीजों पर चर्चा करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस सीरीज में आप तक वो सारे बेसिक चीज पहुंचाऊंगा जो एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आज के इस बोर्ड में मैंने कुछ बेसिक बातें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इस साइड मैंने चार्ज लिखा हुआ है, इस साइड मैंने वेलोसिटी लिखा हुआ है। यानी हम लोग इस वीडियो में आज वेलोसिटी यानी वेग और स्पीड यानी चाल के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस पर बात करेंगे, ठीक। और यह जो बेसिक सीरीज होगा, इस सीरीज का आज लेसन नंबर 1 यानी कि पहला पार्ट है आज। तो यहाँ देखिए, ये क्या है लेसन नंबर 1, यानी आज का वीडियो होगा लेसन नंबर 1। कल मैं लेसन नंबर 2 डाल दूंगा। इस तरह करके मैं रोज आपके लिए एक लेसन डालता जाऊंगा इस सीरीज में। और हाँ, इस सीरीज का अगर हम लोग की नाम की बात करें, मतलब इस सीरीज का अगर नाम की बात करें तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए पेशेंस में रहें। तो चलिए आज के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, यानी आज का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, एक तरफ मैंने चाल लिखा हुआ है, एक तरफ मैंने वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले इन पॉइंट को देखते हैं, फिर इसको देखेंगे। तो इस वाले साइड में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, देखिए, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। और मैं इससे पहले एक चीज बता दूं, मैं इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन करूंगा कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। मैं ये नहीं बताने वाला कि चाल क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इस सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो इन सब पर भी बना दूंगा, ठीक। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, रिग्रेस करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी आपके पास कोई वस्तु है, सपोज दैट कि मैं एक वस्तु, चलो मैं फिलहाल अभी यहाँ खड़ा हूँ, चलो मैं ए पॉइंट पर खड़ा हूँ। तो मेरे द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी, यानी कि मैं जितने भी दूरी इकाई समय में चलूंगा वो मेरी चाल कहलाएगी, ठीक। अब बात है यहाँ पे कि इकाई समय मतलब क्या होता है। तो सुनेगा कि इकाई समय मतलब क्या होता है, सबसे छोटा टाइम इंटरवल। तो सबसे छोटा टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। लेकिन मेरे कुछ ब्रिलियंट दोस्त बोलेंगे कि सर सेकंड से भी तो एक छोटा सेकंड होता है। तो मैं उस छोटे सेकंड की बात नहीं करूंगा, यहाँ बेसिकली हम लोग सेकंड को लेंगे सबसे छोटा टाइम। तो हम लोग क्या, अब फिर से हम लोग अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो मैं कहाँ पे था, ए पर था, ठीक। तो मेरे द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी मतलब मैं क्या होगी, चाल कहलाई। यानी मैं 1 सेकंड में जितनी दूरी चलूंगा वो मेरी चाल होगी। जैसे मैं ए पर हूं, मैं 1 सेकंड चला, चलो मैं यहाँ पे आ गया, यानी मैं ए से बी पर पहुंचा। तो यानी कि मैं ए से बी तक कितने समय में पहुंचा, 1 सेकंड में पहुंचा। वही 1 सेकंड में मेरी कितनी दूरी मैंने तय किया, ए से बी तक। तो यही जो दूरी होगी यही क्या होगी, चाल होगी। चलो भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, चाल होगी। मतलब आपको चाल समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब वेग की बात करते हैं। वेग भी सेम चीज है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या होता है कि इसमें निश्चित दिशा होता है। कैसे, सो देखिए, यह पॉइंट कर रहा है वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। हम लोगों ने अभी चाल में क्या पढ़ा कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या चाल कहलाती है। लेकिन इकाई समय में वो दूरी तो तय करेगी, साथ ही साथ वो ये भी बताए कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि कोई वस्तु द्वारा इकाई समय में जब वो कोई दूरी तय करती है, जैसे मैं ए से बी पर पहुंचा इकाई समय में, ठीक। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि मैं उत्तर की ओर जाऊंगा, ए से बी की ओर मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। मतलब ए से बी किधर है, उत्तर की ओर है। अगर मैं ये बता दूं या फिर मैं बोलूं कि वह ए से बी दक्षिण की ओर गया, ए से सी पूरब की ओर गया, ए से बी उत्तर की ओर गया, मैं अगर इस तरह करके बता दूं तो आपको क्या पता चला कि सर का डायरेक्शन भी है। मतलब उन्होंने दूरी भी तय किया इकाई समय में, और साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्शन भी बताया। तो जब भी इस टाइप की बात की जाएगी तो वो किसकी होगी, वेग की होगी। यानी कि सीधा सा फंडा है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। लेकिन वेग का क्या फंडा है कि वो इकाई समय में दूरी तो तय करेगी, साथ ही साथ वो ये भी बताए कि वो किस साइड हो, किस तरफ वो दूरी तय कर रही है, यानी कि उसमें दिशा भी होगी। बस यही मेजर डिफरेंस है, निश्चित दिशा का, इसमें दिशा नहीं होता है। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि वेग जो होता है दिशा पर निर्भर करता है, लेकिन चाल दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, चलो ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या, देखिए, यह एक अदिश राशि है और ये दूसरा पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है। क्या, यह एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है। अब यह समझने की बात है कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। तो मैंने अभी जो बताया सेम, जिसका डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सदिश होता है, जिसका डायरेक्शन नहीं होता वो अदिश होता है। समझ में आ गया। तो मैं आपको इसका एक बार इसका मैं परिभाषा दे देता हूँ, क्या होता है सुनिए। अदिश राशि क्या होता है, ऐसी भौतिक राशि, अब यहाँ बात रही भौतिक राशि, तो ये जो चाल है, ये जो वेग है, ये सब क्या भौतिक राशि है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो क्या ऐसी भौतिक राशि जिसका सिर्फ परिणाम हो लेकिन उसका दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब थोड़ा समझिए परिणाम का मतलब क्या होता है। जैसे मैं ए से बी तक गया इकाई समय में,
और मुझे डायरेक्शन नहीं पता, तो वो क्या होती थी, चाल होती थी। तो मान लीजिए कि ए से बी की दूरी में 5 मीटर है, क्या ए से बी की दूरी क्या है, 5 मीटर है, और मैंने कितनी दूरी में, मतलब कितने समय में तय किया था, 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में यहां से यहां तक गया था 1 सेकंड में। तो इसका जो चाल होगा क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड। ओके, मतलब मैं 5 मीटर गया 1 सेकंड में, इसका मतलब क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड इसका चाल होगा, यानी ए से बी का चाल क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड। ये चाल निकल कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो चाल का जो ऐसा मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, और वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए मीटर पर सेकंड। ठीक, 5 मीटर में मैं 1 सेकंड गया। ठीक, ये क्या हो गया, मेरा चाल आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे फिर से वापस आते हैं। क्या था हम लोग ना अदिश की, और हम लोग बात कर रहे थे, क्या इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड क्या है, एक परिणाम है, ये एक मान है। क्या मान है कि ए से बी का क्या चाल है, चाल है, क्या चाल है, मतलब परिणाम क्या है, उसका मान क्या है, यानी 5 मीटर पर सेकंड क्या एक मान है। लेकिन इसमें कहीं आपको डायरेक्शन नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। चाल में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिणाम होता है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड क्या एक परिणाम है। तो इस तरह जब परिणाम हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो क्या होता है, एक अदिश राशि कहलाता है, और ये चाल होता है। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब चलिए इस पर आते हैं। अब मान लीजिए कि ए से बी मैंने दूरी तय किया, उसका परिणाम क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दिया कि मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। और इसी तरह की भौतिक राशि को हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या परिणाम भी है, साथ ही साथ ये बताएगा भी कि किधर जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि किधर जाएगा, उत्तर जाएगा, दक्षिण जाएगा, पूर्व जाएगा, खाली वो बता देगा कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और इस टाइप की जितनी भी भौतिक राशि होगी वो क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। ये आपको समझ में आ गया। चलो ये दोनों पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा, ये लास्ट वाला पॉइंट। चाल का जो फॉर्मूला होता है, आप समझिए, चाल निकालने का क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या, दूरी बटा समय। दूरी क्या होता है, जैसे कि देखिए ए से बी जो गया, ये क्या, एक दूरी मैंने तय किया, तो यह दूरी है बटा समय। मुझे कितना समय लगा था, 1 सेकंड। तो किसे क्या लिखेंगे, 5, ये टोटल क्या था, दूरी क्या था 5 मीटर, और समय कितना लगा था, 1 सेकंड, तो यहाँ 1 सेकंड, तो ये क्या निकल कर आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। देखिए यही आया। ठीक, तो यानी कि आप लोगों ने चाल निकालना सीख लिया। चाल हम लोग इसी से निकालते हैं, दूरी बटा समय से। ठीक, अब वेग की अगर बात करें तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। मैंने क्या कहा, वेग विस्थापन बटा समय होता है। अब बात रही विस्थापन क्या होता है। सो देखिए, सपोज दैट कि एक रास्ता, यहाँ से आप लोग, यहाँ ए पॉइंट है, ये यहाँ से आप लोगों ने चलना शुरू किया, आप लोग का गली टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे ऐसे गया, और ये यहाँ आके रुक गया, तो इसकी दूरी क्या होगी बताइए। तो वो कितना दूर चला, ये लास्ट पॉइंट है, मान लीजिए बी है, ये कितना दूर चला, तो आप लोग बोलेगा सर जितना दूर ये चला, इस टोटल पाथ लेंथ को ही हम लोग दूरी बोलेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे दूरी की बात नहीं है, विस्थापन की बात है। तो विस्थापन क्या होता है, जो अंतिम बिंदु होता है और प्रारंभिक बिंदु होता है, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। यानी ए और बी पर अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच दे तो ये सबसे छोटी दूरी होगी, और यही विस्थापन कहलाती है। ठीक, तो आप वेग कैसे निकालेंगे, विस्थापन बटा समय, यानी इस दूरी को हम लोग ज्ञात करके और जितना समय लगा उससे अगर भाग दे देंगे तो हमारा वेग निकल जाएगा। चलो भाई, ये इस पॉइंट को भी हम लोगों ने समझ गया, यानी ये पॉइंट हमारा खल्लास हो गया। अब चलिए इस पर वापस आते हैं। तो यह क्या है, यह शून्य और धनात्मक होती है। कहने का मतलब है कि चार्ज जो होता है वो शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है। चलो भाई ठीक है। वेग की बात करें तो वेग क्या है, देखिए यह शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। लो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया कि यह शून्य धनात्मक तो है, चलो भाई ठीक है, यह भी शून्य धनात्मक है, साथ ही साथ जो वेग होता है यह ऋणात्मक भी होता है, लेकिन जो चाल होता है यह ऋणात्मक नहीं होता है। समझ में आ गया आपको। अब कैसे होता है इसको समझिएगा, थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूं। अब देखिए गौर कीजिए, सबसे पहले बात करते हैं शून्य कब होगा सो, चाल शून्य कब होगा सो। तो अभी मैंने चाल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, दूरी बटा समय, यानी दूरी बटा समय। ठीक, अब मान लीजिए कि दूरी बटा समय है, अगर किसी तरह दूरी के जगह पे अगर हम लोग जीरो ला पाए, क्या दूरी के जगह पे जीरो ला पाए, और मान लीजिए कुछ समय है यहाँ पे, मान लीजिए समय का समय रहने दीजिए, समय कुछ है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि अगर समय को भी अगर हम लोग जीरो कर देंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, और आप लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा कि नीचे जीरो नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग समय को जीरो नहीं लेंगे। मान लीजिए कुछ समय बीत गया है, मतलब कुछ समय हुआ है, 1 सेकंड 2 सेकंड, चाहे घंटों हो दिनों हो, कोई उससे मतलब नहीं कितना दिन हुआ है, सो कितना समय हुआ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समय है आपके पास, जीरो नहीं, कुछ समय है, और ऊपर आपका दूरी जीरो है, तो इसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा, यानी चाल जीरो आएगा। और ऐसा कब होता है, जब आपका समय तो बीत रहा है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि आपके पास कुछ समय है लेकिन वस्तु कोई दूरी तय नहीं कर रहा है। तो ऐसा कब होता है कि वस्तु, समय तो पार हो रहा है लेकिन वस्तु जहां का तहां है। वैसा कब होता है, वैसा तभी होता है जब कोई वस्तु विरामावस्था में होता है। यानी मान लीजिए आपके पापा ने एक गाड़ी खरीदा, एक हाइवा खरीदा, और वो आपके घर के बाहर खड़ी है, तो वो क्या है, खड़ी है, यानी वो रुकी हुई है।
और वो कितने घंटों से रुकी हुई है, यानी कि वो क्या, वो समय तो ली लेकिन वो जहां का तहीं खड़ी है, यानी उसने कोई दूरी तय नहीं किया। दूरी तय नहीं किया यानी कि जीरो आएगा। तो इसका जो चाल आएगा, दूरी जीरो और समय कुछ घंटा, मान लीजिए 1 घंटा समय, एक घंटा समय से वो खड़ी है। चलो भाई 1 घंटा समय से वो खड़ी है, तो 1 घंटा को अगर हम लोग जीरो दूरी से अगर देखिए यहाँ पे डिवाइड देते तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा आपका। ठीक, यानी जीरो को जब आप लोग 1 घंटा समय से भागा देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी इसका चाल क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो क्या समझ में आया आपको कि चाल जीरो कब होगा, जब कोई गाड़ी रुका हुआ होगा। अब थोड़ा वेग की बात करते हैं। वेग में सीधा सा बात है, जब विस्थापन जीरो होगा तब आपका क्या हो जाएगा, वेग भी जीरो हो जाएगा। अब बात रही विस्थापन कब जीरो होगा, तो सुनिएगा विस्थापन जीरो होने का क्या क्या फंडा है। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक आदमी ऐसे करके चला, एक लाइन में गया, वो सीधे जा रहा है, वो फिर वापस उसी दिशा में लौट कर आया, फिर जहां से शुरू किया तो वहां पहुंच गया। यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और लास्ट पॉइंट भी है। तो और देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक ही बिंदु पर है। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक बिंदु पर है तो उसका विस्थापन कहां से होगा। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे एक चीज ड्रॉ किया था, क्या किया था, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे अंतिम बिंदु जो है और प्रारंभिक बिंदु है, चूंकि एक ही बिंदु पर है तो उसकी दूरी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे विस्थापन जीरो हो जाएगा, यानी कि ऊपर में जीरो हो जाएगा, नीचे कुछ समय लेगा। जैसे यहाँ तक गया, चलो मान लीजिए 2 सेकंड में यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर इसको 2 सेकंड लगा, यानी 4 सेकंड का समय ये बिताया। तो 4 सेकंड तो आपको लगा ना, लेकिन दूरी क्या, विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन तो यहाँ पे जीरो है, इसलिए विस्थापन जीरो, नीचे 4। जब आप 0 को 4 से भागा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। यानी कि जब वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा फिर वो वापस आ जाएगा उसी पॉइंट पर, तो विस्थापन जीरो होगा। ठीक, अब और एक कंडीशन है वेग जीरो, मतलब वेग जीरो होने का, कब से सुनिएगा। सपोज दैट कि मैं एक सर्कल में दौड़ रहा हूं, ठीक ना, कोई एक वृत्त है उस पर मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं। ये ए पॉइंट से मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, ऐसे दौड़ा 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 दौड़ा, मुझे एक चक्कर लगाना है, मैं गया फिर वापस ए पॉइंट पर आ गया। तो इसका विस्थापन क्या होगा, यहाँ पर भी विस्थापन जीरो होगा, क्योंकि अंतिम पोजीशन और लास्ट पोजीशन क्या है, मतलब पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन क्या है, सब एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पर है। तो इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि इसमें भी क्या समझ में आया आपको कि जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा, यानी कि इसमें भी आपका जो विस्थापन मतलब वेग आएगा वो क्या आएगा, शून्य होगा। तो आपको समझ में आ गया कि वेग जो होता है वो शून्य भी होता है, चाल जो होता है वो शून्य कैसे होता है। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि धनात्मक और आखिर वेग होता है वो ऋणात्मक क्यों होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे गौर करके देखिए कि ये जो वेग है वो ऋणात्मक है, लेकिन चाल जो है वो कहीं भी ऋणात्मक लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे बोर्ड में देखिए, और क्यों लिखा नहीं है, क्योंकि जो चाल होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तो इसी फॉर्मूला से समझिए। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और आप लोग को सबको पता है कि समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी -2 सेकंड आप लोगों ने सुना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन और आप लोगों ने ये भी देखा हो कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। अब जब दोनों चीज नेगेटिव नहीं होता है तो इसका मान नेगेटिव कहां से आएगा, इसीलिए चाल जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अब अगर आपको प्रॉब्लम है कि दूरी सर दूरी कैसे नेगेटिव नहीं होता है, अगर आप लोग को ये सब प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यानी कि जो चाल होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अब बात रही वेग की, ठीक, तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि समय तो नेगेटिव होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग विस्थापन को किसी तरह माइनस में ले आए तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि जो वेग होगा वो माइनस में आएगा। ठीक, यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, माइनस आने का मतलब ये नहीं है कि वो माइनस में जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये भले ही चलो विस्थापन है, पर है तो एक प्रकार की दूरी ही ना। जैसे ये विस्थापन था, जैसे मैंने एक इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा एक रास्ता ड्रॉ किया था, ये ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन था। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी क्या था, आपका विस्थापन था। तो यहां से यहां तक की क्या था, ये तो विस्थापन है, लेकिन ये एक प्रकार की दूरी ही तो है ना। और दूरी मैंने भी बताया वो क्या था, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो फिर विस्थापन नेगेटिव कैसे होगा, विस्थापन नेगेटिव नहीं होता है मेरे दोस्तों। होता है कैसे, मैं बता देता हूं कि विस्थापन का नेगेटिव मान यह दर्शाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये विस्थापन नेगेटिव नहीं होता है, विस्थापन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नेगेटिव चिन्ह बताता है। ठीक, कैसे तो समझते हैं। देखिए आप लोगों ने एक्सिस पढ़ा होगा, ठीक, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखिए ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या है आपका, चलिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाला एक्स, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। इधर वाला सब पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है। ठीक, आप लोगों को पता है। ठीक, अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता हूं। ठीक, मैं यहां इसको मैं ओ मान लेता हूं, ओ से मैं एक्स की ओर जा रहा हूं। चलो भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं। ठीक, चलो मैं जा रहा हूं। अब मैं गया कुछ दूर गया, मान लीजिए मैं बी पर गया।
ठीक। अब बी से मेरा मूड घिसक गया, मैं उसी डायरेक्शन में वापस आ गया, आते 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 मैं ए पर मैं नहीं रुका, मैं और इधर आ गया। चलो भाई मैं इधर आ गया, मैं कहां पर रुका, मैं यहाँ पे ए पर रुका, यानी मैं ओ से बी गया, फिर बी से मैं फिर ए आ गया। तो यहां गौर करके देखिए कि जब मैंने चलना प्रारंभ किया, क्या मैंने कहा, जब मैंने चलना प्रारंभ किया यानी मैं ओ से बी गया, तो मेरा डायरेक्शन किधर था, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ, ठीक, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ था, ठीक। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैं किधर था, मेरा डायरेक्शन था एक्स एक्सिस के एक्स डेक्स की ओर, यानी माइनस की ओर। तो यहां गौर करके देखिए, इधर जब मैं जा रहा था तब मेरा डायरेक्शन था इधर, लेकिन जब मैं आया वापस तब मेरा डायरेक्शन था इधर। तो यही बताता है जब आप उधर जाओगे तब आपका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि जब मैं उधर जा रहा था, यानी मैं जीरो से बी मतलब ओ से बी पर जा रहा था, तब मेरा डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जब मतलब इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब मैं लौटा तब मेरा डायरेक्शन किधर था, इधर एक्स डेक्स की ओर, यानी माइनस की ओर था। तो यानी कि इसका जो विस्थापन होगा तब माइनस में आएगा, ठीक। ये आपको समझ में आ गया कि विस्थापन कब माइनस होता है, क्योंकि विस्थापन नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन विस्थापन कभी नेगेटिव नहीं होता है। होता क्या है, विस्थापन का डायरेक्शन बताता है नेगेटिव चिन्ह, क्योंकि विस्थापन में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है विस्थापन में, ठीक। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आखिर ऋणात्मक यह धनात्मक क्यों होती है और यह ऋणात्मक क्यों होती है। यह पॉइंट भी हमारा अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। तो चलिए अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है हम लोग उस पर आते हैं। इसको समझने के लिए मैं कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। अब मेरे दोस्तों यहां गौर से देखिए, ठीक, कि यहां पे क्या होता है। सो मैं आपके लिए कुछ चीज ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, उतना गोल नहीं बना, मान लीजिए सर्कल है, ठीक, ये इसका पॉइंट ए है, ठीक। अब मैं एक रास्ता ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे ये आपका एक कोई रास्ता है, आपके घर की गली मोहल्ला है, मान लीजिए एक रास्ता है, यहाँ के वो रुकता है, ठीक। ये इसका ए पोजीशन है, ये इसका बी पोजीशन है। अब मैं और एक रास्ता ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पर गया, ये सीधा लाइन पे है, ठीक, ये ए है, ये बी है। आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक, ये टेढ़ा मेढ़ा कोई रास्ता है, ठीक, ये जिगजैग कोई भी रोड है, ठीक, ये एक सीधा लाइन है, ठीक। अब बात रही कि हम लोग अब इस पॉइंट को कैसे समझे। सो उससे पहले मैं पॉइंट को रीड करता हूं, सुनिए। इसका मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है। कह रहा है कि चाल का जो मान होता है वो वेग से क्या होता है, अधिक हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक। अब वेग क्या बोल रहा है, सुनिए, इसका मान चाल के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। लो वेग क्या बोल रहा है कि इसका जो मान है वो चाल से बराबर या छोटा हो सकता है। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसका मान वेग के बराबर हो सकता है और इसका मान क्या, चाल के बराबर हो सकता है। यानी पहले हम लोग बराबर वाले पार्ट पर गौर करते हैं कि कब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस वाले पोजीशन पे देखते हैं, जब वस्तु एक सीधी लाइन पे मूव कर रही है, ठीक। तो इसका सबसे पहले हम लोग चाल निकालेंगे, ठीक, फिर उसका वेग निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका चाल निकालते हैं। ये ए से बी पोजीशन पर गया तो जाहिर सी बात इसका कुछ चाल होगा, ठीक। और हम लोग चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसका दूरी क्या है, ए बी इसका दूरी है। चलो भाई इसकी दूरी क्या है, ये वाली दूरी है, ठीक। और समय मान लीजिए कुछ समय लिया होगा, तो यानी कि इसकी दूरी मान लीजिए क्या है, ए बी इसकी दूरी है, ए बी, और कुछ समय लिया होगा। चलिए समय को मैं टी मान लेता हूं, ठीक, कुछ समय लिया, टी लिया। तो ये क्या निकल गया, इसका दूरी निकल गया, मतलब चाल निकल गया, ठीक। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं। चलो भाई वेग निकालने क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो सबसे छोटी दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। चलिए खींच दिया, ये क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। अब गौर करके देखिए मेरे दोस्तों कि ए से बी तक का जो दूरी है वही इसका विस्थापन है, ठीक है कि नहीं है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु मूव करती है, यानी सीधी लाइन में वो जाती है तो और कहीं जाकर रुकती है, तो वो स्ट्रेट लाइन ही उसका विस्थापन और दूरी होता है, यानी दोनों दूरी और विस्थापन समान होता है। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि यह जो विस्थापन है दूरी के बराबर है, और ए बी क्या है, दूरी है, और ए बी क्या है, विस्थापन है। तो यानी कि आप लोग ए बी को दूरी भी लिख सकते हो, विस्थापन भी लिख सकते हो। तो अगर हम लोग विस्थापन, अब इसका चलिए वेग निकालते हैं, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन और क्या है इसका, ए बी है, दूरी भी क्या है, ए बी है। तो चलिए मानपुट करते हैं, विस्थापन क्या है आपका, ए बी है, रुकिए, विस्थापन आपका ए बी है, और कुछ समय लगा, क्या समय लगा आपका, टी समय लगा। तो ये क्या निकल गया, आपका वेग निकल गया,
ठीक, अब गौर करके देखिए ये क्या था, आपका चाल था, ये आपका वेग था, दोनों तो दिखने में सेम लग रहा है। क्यों सेम लग रहा है? क्योंकि इस टाइम पे जो है दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि जो वेग और चाल जो है वो जब स्ट्रेट लाइन में इस तरह का कंडीशन आएगा तब दोनों बराबर होगा, यानी चाल और वेग यहाँ पे क्या बराबर है। अगर चाल 5 मीटर पर सेकंड है तो वेग 5 मीटर पर सेकंड है, वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो चाल 10 मीटर पर सेकंड है। इसमें जब इस टाइप का केस होगा तो समझ में आ गया। अब चलिए कंपेयर करते हैं, क्या क्या पता चला इससे आपको कि जो चाल होता है वो बराबर होता है विस्थापन के, इस टाइप के पोजीशन पे। ठीक, नजर आ रहा है? ठीक, चाल जो है वो इस पोजीशन में जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, वो ऐसे जिसे यहाँ पे दिखाया मैंने, इस टाइप का जब भी कंडीशन होगा वो चाल वेग के विस्थापन के बराबर होगा। अब जब चाल विस्थापन के बराबर है यानी कि विस्थापन भी तो चाल के बराबर है? बस यही पॉइंट है मेरे दोस्तों, इसका मान वेग के बराबर होता है, यानी कि जो चाल का मान वेग के बराबर होता है, देखिए बराबर है। और क्या इसमें क्या इसका मान चाल के बराबर होता है, देखिए चाल के बराबर है इसका मान। चलिए, यानी बराबर वाला फंडा हमारा खत्म। चलिए, बराबर वाला फंडा खत्म। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसका मान अधिक होता है। ठीक, इसका मान अधिक होता है, किससे अधिक होता है? वेग से अधिक होता है। तो चलिए समझते हैं कि चाल का मान वेग से अधिक कब होता है। ठीक, चाल का मान वेग से अधिक कब होता है, तो उसके लिए अब हम लोग सबसे पहले इस जिगजैग रोड को देखते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। चलो भाई, तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे, फिर वेग निकालेंगे और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे दोनों का, जैसे इसमें किया। चलो भाई करते हैं। इसका जो चाल आएगा वो क्या आएगा? दूरी बटा समय। तो इसकी दूरी क्या है? ये वाला रास्ता। चलिए ठीक, चलिए ये वाला रास्ता है आपका, क्या है? दूरी है। तो इसे मान लीजिए इसका रास्ता का कितनी दूरी है, मान लीजिए कि इस पूरे रास्ते की दूरी मान लीजिए 5 मीटर है। 5 मीटर है मान लीजिए ना, 5 मीटर है। ठीक, और कुछ समय लगा, क्या समय लगा? मान लीजिए टी समय लगा। तो यही तो इसका चाल निकला, दूरी बटा समय। ठीक, ये टोटल दूरी और जितना समय लगा उसको टी लिख दिए, यानी दूरी बटा समय 5m बटा टी। ये क्या आ गया? आपका चाल निकल कर आ गया, यानी ए से बी का क्या निकल कर आ गया? चाल निकल कर आ गया। अब इसका हम लोग वेग निकालते हैं। वेग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विस्थापन ज्ञात करना पड़ेगा। विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु, देखिए प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका सबसे छोटा दूरी क्या होगा? ये वाला होगा। चलो स्ट्रेट लाइन खींच दिया, यानी ए से बी के बीच की दूरी होगी। तो चलो हम लोग लिख देते हैं, यहां से ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी? मान लीजिए इसकी दूरी क्या? ए बी है। चलो भाई ए बी है, समय क्या लगा? टी लगा। चलो ये आपका क्या निकल कर आ गया? वेग निकल कर आ गया। यहां पे गौर कीजिए, दोनों क्या था? ए बी था, टी टी था। क्यों था ये? क्योंकि आपस में बराबर था। लेकिन यहां पे गौर करके देखिए, फिगर को गौर करके देखिए कि जो दूरी है, दूरी क्या है? ये वाली दूरी है, ये वाला जिगजैग रोड तो पूरा क्या है? दूरी है। लेकिन विस्थापन बस इतना छोटा सा है। तो जाहिर सी बात है कि इस टाइप के कंडीशन जब भी आपको देखने को मिलेगा उसमें विस्थापन छोटा होता है दूरी से। समझ में आ गया? अब जब विस्थापन छोटा है यानी कि ऊपर में यहाँ पे छोटा आएगा इसके मुताबिक, क्योंकि दूरी यहाँ पे ज्यादा बड़ा है, विस्थापन छोटा है, तो यानी कि दूरी ज्यादा बड़ा होगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर दूरी यहाँ पे 10 मीटर है तो यहाँ पे विस्थापन 2 मीटर होगा। ऐसा पॉसिबल है, ठीक ना? मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, या मैंने नापा नहीं है। ये अगर 10 मीटर है तो यानी कि ये 2 मीटर होगा, और टाइम तो इक्वल है, यानी कि देखने से ही पता चल रहा है कि जो ये जो होगा ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, यानी वेग जो होगा ये इस कंडीशन में, जिगजैग वाला कंडीशन में छोटा आएगा चाल से। समझ में आ गया? तो आपको क्या पता चला कि इससे क्या आपको कंपेयर मिला कि जब चाल की बात करें तो जो चाल होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? वेग से बड़ा होगा। ठीक, अब अगर हम लोग वेग को देखें तो वेग जो होगा, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, वेग जो होगा ये छोटा होगा किससे? चाल से। तो चलिए आप कंपेयर करते हैं। चाल जो क्या है, देखिए चाल वेग से क्या है? बड़ा है। तो देखिए इसका मान क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसका मान बराबर होता है। चलो ठीक है, यह उससे अधिक होता है। जैसे कि देखिए यहां इससे अधिक है, तो ये समझ में आ गया कि अधिक क्यों होता है। चलो भाई ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है? इसका मान चाल के बराबर और उससे छोटा होता है। जैसे देखिए यानी कि वेग का मान जो होता है, देखिए यहां चाल से छोटा है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पूरा सारा वीडियो समझ पर आ गया होगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया नहीं। ये देखिए कि क्या होता है सो, तो देखिए सेम चीज है, ये चीज सेम चीज है। कैसे? सो देखिए मैंने क्या बताया कि वेग जो होता है जब इस टाइप का कंडीशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा कंडीशन, तब क्या होता है? वेग जो होता है छोटा होता है चाल से। इसमें भी देखिए चाल वेग छोटा आएगा चाल से। कैसे आएगा? देखिए ये इसका क्या था? ये स्टार्टिंग बिंदु था, यहां से कोई बच्चा दौड़ना स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया, फिर ए पर आ गया, तो इसका वेग विस्थापन क्या आएगा? विस्थापन 0 आएगा।
तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, विस्थापन 0 आ जाएगा, और लेकिन विस्थापन 0 आ जाएगा तो वेग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन इसकी चाल 0 नहीं आएगी, इसकी चाल जरूर कुछ आएगी। इसका जो परिधि है इस वृत्त का, इस परिधि क्या होगी, इसकी टोटल दूरी होगी, मतलब दूरी होगी ये वाली, और क्या समय, जो समय लगा होगा उस समय से भाग देंगे तो यानी कि चाल का मान जरूर कुछ आएगा, यानी चाल बड़ा होगा किससे, विस्थापन से, इस कंडीशन पे भी, यानी दोनों कंडीशन सिमिलर था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक प्रीतम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन।